देखती आँखों सुनते कानों को राबील अकबर का अस्सलाम वालेकुम। और शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत करम करने वाला है। और अभी चूँकि ये जो तरतीब आगे पीछे हो गई है ना, वो इसलिए हो गई है कि मैं एक काम कर रही थी और वो काम उससे इतना ख़राब हो रहा था कि मैं बहुत डिसहार्ट होकर बैठ गई थी और मैं थक के बैठ गई थी। तो मैंने अपना जस्ट माइंड चेंज करने के लिए मैंने कहा चलें जी वॉइस ओवर ही कर लेते हैं। और जब वॉइस ओवर स्टार्ट की तो दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया, सुन हुआ था पहले ही, और जब वीडियो स्टार्ट की तो बिल्कुल ब्लैंक हो गया। तो इसलिए जो है ना वो तरतीब थोड़ी सी ख़राब हो गई। आप लोग प्लीज़ इस बात पे नाराज़ ना होइएगा और मुझे बैश मत कीजिएगा कि ये क्या बात हुई है, पहले सलाम क्यों किया, पहले बिस्मिल्लाह करते हैं, फ़लाना है ढिमकाना है। तो मैं पहले ही दिली माज़ा चाहती हूँ और बता दी है कि कुछ कामों की वजह से और कुछ कामों के ना होने की वजह से थोड़ा सी डिसहार्ट हुई थी और दिमाग बिल्कुल सुन हुआ था। तो जस्ट फॉर चेंज ऑफ माइंड मैंने कहा चलें जी वॉइस ओवर कर लेते हैं। और जब वॉइस ओवर करने बैठी हूँ तो एकदम से बिल्कुल ब्लैंक हो गया और समझ में ही नहीं आया कि क्या करूँ। तो ये वाली बात है, इसलिए ये मैंने आपको एक छोटी सी अपनी वजाहत कर दी है कि डोंट बैश मी, डोंट ट्रोल मी, ठीक है। कर लें, आपकी मर्ज़ी है, कोई हुक्म नहीं है, ये बस एक इस्तदा है कि बैश नहीं कीजिएगा। कभी कभी हो जाता है ना, बंदा थोड़ा सा थक जाता है, बंदा थोड़ा सा एग्जैजरेट हो जाता है, बंदा थोड़ा सा एंजाइटी हो जाती है बंदे को। तो मेरी ज़िंदगी तो वैसे ही बहुत महदूद है, ना दोस्त अहबाब नहीं है इतने, तो बस घर का कुछ है और बस ये थोड़े अपने ज़ाती ये जो छोटे छोटे काम करती रहती हूँ बस ये हैं। और उसमें भी एक काम नहीं हो रहा था, काफ़ी दोपहर से कोशिश कर रही थी कि हो जाए हो जाए हो जाए, नहीं हो रहा था। अब थक के बैठी तो बस मैंने कहा कि चलें जी ये कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये आप आते हैं वीडियो पे। वीडियो किस चीज़ की है? वीडियो है अनदर शॉपिंग व्लॉग। वीडियो है एक शॉपिंग की, और शॉपिंग जो है वो फिर से कैमरामैन के लिए हो रही है। और कैमरामैन के लिए क्यों हो रही है ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अल्लाह भला करे, मैं आपको बताऊंगी इंशाअल्लाह ताला ज़रूर। लेकिन अभी जो है वो चूँकि सारी शॉपिंग हो रही है, अभी चूँकि सारी शॉपिंग हो रही है तो इस वजह से जो है वो दिखा नहीं सकती। बस जहाँ जहाँ जा रही हूँ वहाँ वहाँ आपको साथ लेके जा रही हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ चलें, मेरे साथ रहें। कुछ सब्सक्राइबर मेरे ऐसे हैं जो बहुत दूर से हैं, जिन्होंने काफ़ी टाइम हो गया कराची नहीं देखा हुआ, तो वो भी कराची देख लेंगे। और उन सब्सक्राइबर में से तो कुछ लोग ऐसे हैं जो जल्द ही आन मिलेंगे हमसे यहाँ कराची, ज़रा कराची से दूर देश के राहों में बसते हैं, तो आएंगे तो खुशी होगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में या उससे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर ज़िक्र खैर करूँगी उन सब का जो आने वाले हैं, जिनकी आने की बहुत खुशी है। और मुझे मैं उन बड़ा चश्मे बरा हूँ उनके लिए कि कब वो आएंगे और कब उनके साथ मिल बैठने का मौका मिलेगा। मेरे बहन भाई हैं, चलिए जी आपको ये बता देते हैं, मेरे बहन भाई आने वाले हैं। आने वाले तो एक ऐसा काम के लिए आने वाले हैं जो काम बड़ी तकलीफ़ देह याद है, बड़ी अज़ियतनाक याद है, वालिद साहब का जाना। लेकिन चलें वो फिर आपको किसी वीडियो में बताएंगे कि क्या है और क्या नहीं है। अभी तो चूँकि ये शॉपिंग व्लॉग है तो बस चूँकि बहन भाइयों के आने की बहुत खुशी है, तो इसलिए मैंने कहा चलें जी अपने दीगर बहन भाइयों के साथ अपने इन बहन भाइयों का आना शेयर करूं। अच्छा, ये हम साइमा मॉल गए थे और बड़ी अच्छी जगह है, बहुत अच्छे और रीज़नेबल कपड़े, मतलब मैं नहीं समझती थी कि इतने अच्छे और रीज़नेबल कपड़े यहाँ से मिलेंगे। फुली स्टिच, कुछ सेमी स्टिच हैं, कोई अन स्टिच हैं, कुछ फुली स्टिच हैं, और गेंजा है, शिफॉन है, कॉटन है, लॉन है। तकरीबन जिस जिस शॉप पे भी मैं गई हूँ हर तरह की वैरायटी थी और सब अच्छी थी। यानी ऐसा नहीं था कि मतलब गंदे थे, या काम बहुत अच्छा था। कुछ काम मतलब कुछ लोगों को कुछ काम, कोई काम पसंद आता है, कोई किसी को कोई काम मुझे कोरे दबके का काम पसंद नहीं आता। मैं अमूमन
कोशिश करती हूँ कि मैं थ्रेड वर्क लूँ। लेकिन खैर ये शिफॉन और ऑर्गेन्जा तो मैंने कभी पहना ही नहीं, ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं पहना। मेरा पहला शिफॉन का जो ड्रेस था ना वो मेरा वो था, अल्लाह आपका भला करे, जॉर्जेट कह लें या शिफॉन कह लें, कि वो था जो मेरी शादी का ड्रेस था। बस शायद उसके अलावा मैंने शायद ही कभी, बल्कि शायद नहीं हकीकतन मैंने कभी शिफॉन और वो नहीं पहना। मैं बड़ा नॉर्मल कॉटन और लॉन, हत्ता कि मैं किसी की शादी पे भी जाती हूँ ना तो मैं अपने कॉटन के ड्रेस को इतना ज़्यादा वाइब्रेंट कर देती हूँ, इतना ज़्यादा। उसको इसी दिन आपको दिखाएंगे, अगर आप लोगों ने फरमाइश की, या 1K हो गए ना मेरे जिस दिन, उस दिन मैंने आप लोगों को अपने ड्रेस कलेक्शन बतानी है, ड्रेस डिज़ाइनिंग बतानी है। अच्छा वो सारी वो होगी जो मैंने खुद की होगी, किसी की देखी नहीं होगी, किसी का बनाया नहीं लिया होगा। ब्रांड में लेती हूँ मगर मैं बहुत कम ब्रांड लेती हूँ, इतना ज़्यादा मुझे ब्रांड्स का शौक़ नहीं है। मैं ना ज़रा बस हिसाब किताब का ही ब्रांड लेना पसंद करती हूँ। तो अगर लॉन में हो तो मैं ब्रांड ले लेती हूँ, लेकिन अगर कॉटन वेयर में हो और फॉर्मल वेयर में हो तो फिर मैं ब्रांड नहीं लेती, फिर मैं उसको ख़ुद डिज़ाइन करवाती हूँ और मैं ज़रा घेरदार पहनती हूँ। बहुत से लोग जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनमें मुझे जानते हैं कि मैं किस तरह की ड्रेसिंग करना पसंद करती हूँ। अच्छा ड्रेसिंग से मुझे याद आया, साथ साथ आप वीडियो देखें, साथ साथ मेरी बातों को एंजॉय करें। मेरे अर्ली डेज़ ऑफ मैरिज में ना मैं कॉटन पहनती थी। मैंने अपना सारा जहेज़ भी कॉटन के ही कपड़ों का बनाया था, उसके ऊपर खुद एम्ब्रॉयडरी की थी। मेरे ना इन लॉज वाले कहें, हाँ ये क्या कॉटन पहन ली है, ये क्या बेकार कपड़े हैं, बंदा कोई शिफॉन पहनता है, बंदा कोई जॉर्जेट पहनता है, बंदा कोई रेशमी पहनता है तो ये क्या है, यूँ है वो है। बहरहाल हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है। मुझे नहीं अच्छा लगता था पहनना और आज भी अच्छा नहीं लगता। तो तब भी मैं यही पहनती थी, मैं आज भी यही पहनती हूँ। मैंने अपना पहनावा कभी बदला ही नहीं, कभी मैंने अपना रंग नहीं उतारा, ना किसी को इतनी ज़रूरत दी कि कोई मेरा रंग उतारे या उतारने की कोशिश करे। बल्कि एक दफ़ा मज़े की बात है कि हमारी एक गांव की नेबर हैं, तो उन्होंने ना एक दिन मैंने बिल्कुल सिंपल सा ड्रेस पहना हुआ था। अमूमन मैं ज़रा कलियों वाला पहनती हूँ, अनारकली पहनती हूँ, लॉन का भी होता है तो वो इसी तरह का हल्का फुल्का सा बना लेती हूँ, मगर कलियों वाला बनाती हूँ। तो उन्होंने कहा कि अरे आज ये तुमने क्या पहना हुआ है? मैंने कहा जी क्यों, क्या हो गया? कहने लगे नहीं नहीं भाई, हमें तुमको ना ऐसे देखने की आदत नहीं है, हमको तुमको वैसे ही देखने की आदत है जैसे वो तुम घेरदार पहनती हो अपने अनारकली वाले, वैसे पहना करो, हमें तुम ऐसे सादे सादे कपड़ों में अच्छी नहीं लगती। हालांकि लॉन के भी सादे ही होते हैं, जैसे लॉन का सूट होता है उसको कभी मैं ए लाइन बना लेती हूँ, कभी मैं उसको 2 कली का बना लेती हूँ, कभी मैं उसको बॉक्स प्लेट का बना लेती हूँ, कभी क्या, मतलब जो आइडिया आता रहता है उसके साथ वो करती रहती हूँ। तो अब लेकिन माशाल्लाह ये बच्ची थी तो इसके लिए मैंने शॉपिंग की। तो मैंने कहा भाई जो तुम्हारा दिल करता है, मेरी पसंद और मेरी चॉइस को भेज दो तिलंडी में, जो तुम्हारा दिल करता है तुम वो लो। और अल्लाह का शुक्र है बच्ची बहुत खुश है अपनी शॉपिंग से। और जहाँ जहाँ मैं उसको लेके गई हूँ, जो जिस चीज़ पर बच्ची ने हाथ रखा है मैंने उसको लेके दिया। अभी तो बहुत सारे व्लॉग्स आएंगे, अभी बड़ा सारा कुछ आना है, बस आपने मेरे साथ रहना है। तो इंशाल्लाह जिस दिन मेरी सारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई और हम चले गए उस जगह पे जहाँ पर हमने जाना है, तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर वो सारी शॉपिंग दिखाऊंगी। लेकिन ज़रा इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छा ये मैंने अपनी बेटी को गाड़ी में बिठाया था, लेकिन बेगम साहिबा को पता नहीं क्या हो गया, डर गई लड़के से या क्या, क्योंकि उसके बाबा ही अमूमन इसको बाहर गाड़ी में लेकर जाते हैं, ये जो जीप होती है इस तरह की, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, ये क्यों डर गई। अच्छा फिर इसने ज़िद कर दी कि जी यहाँ से अब मुझे ये ABC लेना है। और इतने ये मेरा कैमरा मैन बता रहा था कि हमने कोल्ड ड्रिंक ली है। वो और स्पेशल इसने मुझे कहा था कि आपने कहना है कि ये हमने कोल्ड ड्रिंक ली है। मैंने कहा जी ठीक है, आपका हुक्म सर आंखों पर, हम ज़रूर बताएंगे कि ये हमने 2 कोल्ड ड्रिंक्स ली थी, एक मैं लेती नहीं हूँ लेकिन वहाँ पे कोई और था नहीं, वरना मैं पाकिस्तानी ब्रांड को लेना पसंद करती हूँ। लेकिन उस दिन हालत बहुत ख़राब हो गई थी क्योंकि उस दिन महाजर वो कौमी डे था, तो उस दिन रश भी बहुत ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो बस समझें कि एमरजेंसी में लिए, अमूमन मैं लेती नहीं थी।
तो और ये जहाँ हम बैठे हुए हैं, ये अल्लाह आपका भला करे कि ये वहाँ बैठे हुए थे, चाट लेने बैठे थे। और ये मेरा ख्याल है कि मैं फ़ोन औंधा करके भूल गई फ़ोन औंधा करके मैं भूल गई थी कि फ़ोन को सीधा भी करना है, या मेरा ख्याल है मैं ऑर्डर कर रही थी चाट का कि चाट आ जाए। और ये जो है ये मैं आपको दिखा रही थी कि ये मॉल बहुत बड़ा मॉल था, लेकिन बहुत अच्छा मॉल था, मगर मतलब ये कि रीज़नेबल था, मॉल वाली इसके अंदर कोई बात नहीं थी। अच्छा, ये जो आपको चाट स्पेशल दिखाई गई है ना बच्ची की, वो क्या हुआ कि मेरी शहज़ादी बानो ने दूसरी वाली की प्लेट में पूरी की पूरी 7 अप उंडेल दी थी, और वो ये कह रही थी कि मामी अब मैं क्या करूँ इसका। तो मैंने कहा अब बेटा फेंक दो इसको, अब हम नहीं लेते हैं, अब क्या किया जा सकता है, नहीं लेते हैं। तो अभी मैंने अपनी खाई भी नहीं थी, उसने कहानी शुरू की थी और उसकी 7 अप के साथ ये हादसा हो गया। अच्छा, वो अब हमने बकाया जो है थोड़े से फैंसी ड्रेसेस लिए थे, और यहाँ पर अब पहले इसके बाबा जो है हरमैन के बाहर थे, मगर अब वो साथ आ गए थे। तो उन्होंने कहा कि चलें जी मैं भी आता हूँ साथ। पहले वो पार्किंग लॉट में ही बैठे हुए थे, और अब यहाँ से हम जो है वो लॉन के ड्रेसेस लेने आए थे। और यहाँ से इत्तफाकन जो है वो थोड़ा सा कलियों वाला लेकिन बहुत खूबसूरत मिल गया बच्ची के लिए, मैंने अपने लिए नहीं लिया, तो वो हमने ले लिया। एक आधा पेप्लम ले लिया, एक आधा नॉर्मल सा ड्रेस ले लिया। बहुत अच्छी कलेक्शन थी यहाँ पे, इस कदर अच्छी कलेक्शन थी कि मतलब मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ले लूँ, लेकिन उस वक्त मैंने इसलिए नहीं लिया कि पूरे जहन में एक ही बात चल रही थी कि सबसे पहले इसकी चीज़ें फ़ाइनलाइज़ हो जाएं, जोड़े फ़ाइनलाइज़ हो जाएं, उसके साथ की मैचिंग फ़ाइनलाइज़ हो जाए, उसके बाद अपना देखेंगे। तो ये मैं 2-4 जोड़े अपने लिए निकलवा रही थी। और ये मैंने जो है ना ये पूछा था, ये मैंने लॉन का लिया हुआ था, ये खदर का था कि ये कितने का है। तो असल में मैं अंदाज़ा लगाना चाह रही थी कि कहीं अंकल हमें लूट तो नहीं रहे। लूट तो वो रहे थे, कहीं सुन ना रहे हो, क्योंकि उनसे भी मैंने सब्सक्राइब करवाया था अपना चैनल, तो अगर सुन भी रहे होंगे, लूटा है उन्होंने। ये वाइट और ब्लैक इस कदर, मतलब मेरा कैमरा जस्टिफाई नहीं कर रहा इस वाइट और ब्लैक सूट को कि जिस कदर ये हसीन वाइट और ब्लैक सूट था। और जो ये वाइट और सिल्वर सूट था, अब तक मेरा ख्याल है आप मेरे वाइट के ऑब्सेशन से वाकिफ़ हो चुके होंगे कि मुझे वाइट का ऑब्सेस्ड हूँ मैं, वाइट कलर से, ब्लैक कलर से, और समहाउ कहीं ना कहीं रेड कलर से, मगर वाइट और ब्लैक मेरा ऑब्सेशन है। तो वो मैं आपको दिखा रही थी कि वो बहुत खूबसूरत ड्रेस था, वाइट और ब्लैक। मेरा दिल चाह रहा था लेने का, लेकिन बात वही है कि इस वक्त जहन एक ही जगह पे लगा हुआ था। यहाँ हम इस बच्ची के शूज़ वगैरह लेने आए हुए थे, और ये मेरी बेटी ने अपने शूज़ उतार के फेंक दिए थे। और यहाँ पर मैंने कहा अच्छा चलो अब मैं इसको पहले जूते पहना दूँ। दूसरी वाली बच्ची को मैंने कहा चलो जी तुम ट्राई करो अपना, जो कुछ तुम्हें अच्छा लगता है तुम वो ट्राई करो, देखो अपना जो पसंद आ रहा है। वहाँ पर उसने 2-4 जोड़े लेने की कोशिश की, मगर कुछ चीज़ें उसको पसंद नहीं आई और कुछ चीज़ें जो है वो उसको पूरी नहीं आई। अब ये बाहर हम निकले हैं, हमने कहा चलो जी आज कपड़ों की होगी, ये नेक्स्ट टाइम जो है हम उसकी करेंगे, जूतों की कर लेंगे। और ये मैं दिखा रही थी कि ये कितना बड़ा मॉल है, और ये मैं रोशनियाँ दिखा रही। असल में मुझे रोशनियाँ पसंद बहुत है। यहाँ हम अपनी गाड़ी का वेट कर रहे थे, रोशनियाँ मुझे इस कदर अच्छी लगती हैं ना, मतलब हद की अच्छी लगती हैं रोशनियाँ। वो मैं ना मेरे घर में भी बहुत ज़्यादा रोशनी को मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, खुला घर, हवादार घर और रोशनदार घर। तो हमारे एक अंकल हैं रमज़ान अंकल, तो हर 2-3 महीने बाद मैं अपनी कहीं ना कहीं लाइट एक्स्ट्रा फिट करवा रही होती हूँ। तो और फैंसी लाइटें भी बहुत है कि आपने देखा ही होगा अगर मेरे शॉर्ट्स देखे हों, ये जश्न आज़ादी और ये सारी इन चीज़ों पे मैं बहुत ज़्यादा फैंसी लाइट्स वगैरह भी लगाती हूँ। तो वो मेरे अंकल जो है ना, हमारे अंकल हैं, वो कहते हैं, वो जब लाइट्स लगाने आते हैं तो वो कहते हैं कि बेटा आपको लाइटों का इतना शौक़ है, अल्लाह पाक आपकी आखिरी ज़िंदगी जो है, आखिरत वाली ज़िंदगी जो है उसको भी रोशन और मुनव्वर करे, खुशबूदार करे, कि जितना आपका घर आपने रोशन, मुनव्वर और रोशन किया, वो हवादार किया हुआ है। आमीन सुम आमीन। जो मेरा वीडियो देख रहा है और मेरी ये बात सुन रहा है, उस बंदे से इस्तदा है कि मेरी इस दुआ पर आमीन कह दीजिएगा। अच्छा, ये बराबर में ही सल्तनत रेस्टोरेंट है, आधा कराची तो इस सल्तनत रेस्टोरेंट ने घेरा हुआ है। फिर हम यहाँ आ गए थे खाना खाने। क्लास का एम्बियंस है,
क्लास की जगह है, मतलब अनडाउटेडली क्लास है, मतलब बहुत अच्छा है। ओपन एयर किचन है, कोई किसी गंदगी और मैस का कोई वो नहीं है, किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं। ये दो बंदे आपस में बात कर रहे थे, मगर इनको भी मैंने कैप्चर कर लिया कि चलो जी ये बेचारे भी आ जाएंगे, मगर शक्ल पता नहीं कटते कटते थोड़ी सी एडिट की है वीडियो, तो उसमें मेरा ख्याल है भाई साहब की शक्ल भी रह गई है। अच्छा, ये यहाँ भांजी मुझे कह रही थी कि ना इनसे जाकर बात करें और इनका भी वो थोड़ा सा इंटरव्यू ले लें, तो मैंने कहा नहीं, अपने अपने काम में वो मसरूफ़ हैं, पता नहीं बुरा मान जाए या उनके जो ओनर हैं वो बुरा मान जाएं, तो ऐसे किसी का रोज़गार ख़राब नहीं करते। मैंने नहीं फिर बात की ना उनसे, तो लेकिन भाजी ने मुझे बहुत कहा कि आप ये बात करें। और ये देखें ये किस कदर खूबसूरत लग रही हैं। मेरा जो रूफ़ टॉप है ना, वो मैंने ऐसे सजाया हुआ है। ये स्पेशल मैंने इसको कैप्चर किया था करीब करके, जूम इन करके, कि आप लोग देखें मैंने अपने रूफ़ टॉप को बिल्कुल इसी तरह से रोशनी से और इसी तरह से लड़ियों से सजाया है। सजाती हूँ जब वो आता है, जब कोई फंक्शन आता है। अच्छा, ये जो है ये हमने स्टार्टर मंगवाए थे, चिकन नहीं जस्ट सॉरी चीज़ नान और चिप्स, और ये मैं अपनी बेटी को चिप्स दे रही थी, भूख लग रही थी उसको, और वो कह रही थी कि मुझे और दो। मैंने कहा पहले ये तो खा लो, क्योंकि मुझे पता था इसने ये भी नहीं खानी है। चीज़ नान क्लास का था, पैसे तो बहुत लग गए खाने पे, मतलब एक्स्ट्रा ज़रा खाने का बिल बन गया था। वो भी अगर मीज़ान का कार्ड होता तो यहाँ पर मीज़ान पे ऑफ़र चल रही थी, मगर वो ऑफ़र हम अवेल नहीं कर सके क्योंकि मीज़ान का कार्ड ही नहीं था। ये हमने टर्किश कबाब मंगवाए थे विद इन स्टेक, और ये हमने रेड टिक्का मंगाया था, और एक और चीज़ मंगाई थी, ये क्या था, ये मलाई और मलाई बोटी। बहुत अच्छा था, टू डिलीशियस, टू यमी। बहुत मतलब मुझे बहुत कम जगह के खाने पसंद आते हैं, आप यूँ कह लीजिए। और ये जो है अपनी बिटिया रानी के लिए मैंने किड्स बर्गर मंगाया था। बाकी खाने तो ठीक थे, वो जस्टिफाई कर रहे थे कीमत को, मगर ये जो किड्स बर्गर है ना, ये 999 रुपये का था, और इसके अंदर यकीन जाने कुछ भी नहीं था। बाकी सारी चीज़ें अपने पैसों को थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रही थी। अच्छा, अब ये हमने वो मंगाई थी, ड्रिंक मंगाई थी, और अब इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कहीं और किसी जगह पे जाते हैं तो वो वहाँ पर आपसे मुलाकात होगी, वो दिखाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।